यकीन करें ये गरारा सूट इतना प्यारा लग रहा है, मैं आपको बता नहीं सकती, बहुत खूबसूरत लग रहा है। और ये गरारा बहुत ही प्रिटी लग रहा है, छोटू सा गरारा। तो चलिए आज हम आप लोग को इस गरारे की कटिंग और स्टिचिंग और प्लस सूट की भी कटिंग बताऊंगी। और ये रहा मेरा फैब्रिक, जो ये नेट का फैब्रिक है, ऊपर में इस तरह से लगेगा। ये बचा हुआ कपड़ा है, किसी ने कपड़ा सिलाया था उसका बचा हुआ है। और इसको मैंने पिन अप कर लिया है। लाइनिंग कपड़ा मैंने साटन का है लिया है। और कोई भी नेट का कपड़ा जब तक आप साटन का कपड़ा अंदर में नहीं लगाएंगे वो कपड़ा इन्हेंस नहीं करेगा। और ये मैंने 5.5 इंच शोल्डर और 5.5 इंच आपका आर्म होल ले लिया है। और उसके बाद मैंने चाक लेना है। चाक मुझे 15 इंच नहीं लेना है, 14 इंच लेना है। ये मैंने गलती से मार्क कर दिया था। और इसका मैंने लेंथ रखा है 21 इंच। और ये मैंने इसका मतलब तैयारी रखा है वेस्ट साइज का 7 इंच यानी 14। उसी तरह से मुझे 14 इंच 7 1/3 पे निशान लगाना है 7 पे। और फिर स्केल की मदद से पूरा स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेना है, नॉर्मली जैसे करते हैं। और इसको एक्स्ट्रा मार्जिन को भी थोड़ा सा ऐड कर लेना है 1 इंच करीब सिलाई के लिए। और आर्म होल के साइड गोलाई कर देना है। और इसको मैंने इस तरह से कटिंग कर लिया है। अब इसको रख करके हमें फ्रंट वाला पल्ला को रख करके बैक वाला पल्ले को भी काट लेना है उसी तरह से। और इसको एक बार पिन लगा कर फिर से उसमें ऐड करके पिन लगाना है ताकि कपड़ा सेट रहे। जब कटिंग करें आप तब कपड़ा आपका हिले नहीं। और ये मैंने देखिए कटिंग कर लिया है बैक पल्ले को भी। अब लाइनिंग जो फैब्रिक था उसको रख कर मेन फैब्रिक के ऊपर रख करके लाइनिंग फैब्रिक को अच्छे से अटैच करना है। इस तरह से अटैच करना है कि हमारा स्लीव्स ऊपर से निकल जाए। और ये मुझे पिन अप कर लेना है, बहुत ज़रूरी होता है। लाइनिंग वाला जो भी कपड़ा आप सिले तो पिन लगा कर ही सिले। और उसके बाद मैंने पिन कर लिया। अब देखिए इसको कटिंग कर लेना है, नॉर्मली जैसे आप कटिंग करते हैं वैसे कटिंग कर लेना। इसको मैंने डबल फोल्ड करके नहीं किया था क्योंकि ये इसके अंदर जो बीट्स था ना वो बहुत दिक्कत कर रहा था, फोल्ड इक्वल हो नहीं रहा था। और ये देखिए ये मेरा लुक है। अब मुझे स्लीव्स की कटिंग बस इतना ही कपड़ा निकला था इसलिए मैंने स्लीव्स इतना ही रखा, 1/2 इंच मैंने नापा ही नहीं क्योंकि इससे ज़्यादा की ज़रूरत थी, लेकिन हो गया इतना ही तो इतना ही मैंने रखा। ये करीब 5-6 इंच का होगा आस्तीन। और ये मैंने इस तरह से। और ये देखिए ये मेरा आस्तीन तो छोटा हो रहा था, मैंने सोचा थोड़ा सा इसमें जोड़ लगाऊं, लेकिन जोड़ दिख रहा था जो हमें ने अच्छा नहीं लगा इसलिए मैंने नहीं लगाया, फिर जोड़ बाद में। और ये है 14 इंच का मेरा गरारा का मैंने नीचे का फ्लेयर का हिस्सा लिया है जो चून बनेगा। और हमें इस तरह से इक्वल 14.5 इंच का हमें इक्वल रख करके मतलब इक्वल ही मेज़र कर लेना है कि हमें सब जगह उतना ही आ रहा है कि नहीं। 14.5 इंच हमें सब जगह देख लेना है। देखिए ये मेरा आ गया उतना। अब हमें इसको आराम से कटिंग कर लेना है। ये 3 साल के बच्चे का है, 2.5 से 3 साल के बच्चे का। अगर आपको ज़्यादा बनाना है ज़्यादा, कम बनाना है कम। और ये मैंने पैंट लिया 2 इंच का लास्टिक का लेकर के 9.5 इंच पैंट रखना है। और 1/2 इंच हमें एक्स्ट्रा और ले लेना है क्योंकि नीचे में सिलाई के लिए मार्जिन होगा। और इसको स्केल की मदद से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेना है। और जो मेरा नी पे जो मेरा ये मार्जिन मतलब नी पे जो गुलाई रहेगा उसका मैंने 9 इंच लिया है। और 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। और हिप लाइन मैंने 9 इंच लिया। और उसको सिंपली इसको ऐसे ही स्केल की मदद से ड्रॉ कर लेना और एक राउंड शेप दे देना है हिप लाइन की तरफ।
अब इसको इतना कम लग रहा है, जब स्टिचिंग होगा वो कपड़ा खिंचाता है वो ज़्यादा हो जाएगा, ऑटोमेटिक हो जाएगा ज़्यादा। तो इसलिए आप हिप लाइन थोड़ा सा ज़्यादा रखें, मतलब जितना है उतना रखें, उससे 1 इंच ज़्यादा रखें जो स्टिचिंग का मार्जिन लेते हुए। और ये मेरा गरारा इस तरह से बनेगा, देखिए इसी पर मुझे ऐसे चून लगाना है। वैसे ये 1.25 मीटर के कपड़े से आराम से गरारा बन जाएगा 2.5 से 3 साल के बच्चे का। ज़्यादा फ्लेयर चाहिए ज़्यादा कपड़ा लगाइए। और ये देखिए ये मैंने मियानी लगाना है। चलिए मियानी किस तरह से लगाना है, साटन का कपड़ा किस तरह से सिलते हैं आपको बताएंगे। देखिए रॉन्ग को रॉन्ग के साइड और राइट को राइट के साइड रख करके, जो उल्टी तरफ है वो उल्टी को उल्टी की तरफ और सीधी साइड को सीधे से मिलाकर इस तरह से हमें सिलाई करना है। और सिलाई बिल्कुल 1 पैर की दूरी से कम ही रखना है। और ये देखिए ये मैंने सिलाई लगा दी। और जो भी हल्का फुल्का धागा नज़र आए ना उसको हल्का सा ट्रिम कर लीजिए। ये इसको इस तरह से देखिए मैंने सिलाई कर लिया। अब इसको ऐसे फोल्ड करके इस पर हमें सिलाई करना है। अब हमें इसको 1/2 इंच की दूरी पर सिलाई करना है, जैसे नॉर्मल सिलते हैं 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए, वैसे 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए आप भी सिले। इससे क्या होगा कि आपकी बैक साइड भी फिनिशिंग आएगी और कपड़ा थोड़ा सा अच्छा रहेगा, क्योंकि साटन का कपड़ा जल्दी ख़राब हो जाता है। और इसको भी सेम दूसरी साइड के पल्ले को भी इस तरह से मियानी के साथ अटैच करना है। उसको भी वैसे सीधी साइड को सीधी साइड की तरफ रख कर उल्टी को उल्टी साइड की तरफ रख करके हमें इस तरह से 1/2 इंच का भी कम मार्जिन लेना है। जो 1 पैर होता है उतना 1 पैर की मार्जिन लेते हुए। और ये देखिए ये मैंने इस तरह से सिला है, आपको दिखा रही हूँ। अब ये जहाँ जो हल्का फुल्का धागा है ना उसको आपको ट्रिम कर लेना बहुत ज़रूरी होगा। अगर नहीं आप ट्रिम करेंगे तो फिर अगर सिल दिए फिर ऊपर से नज़र आएगा और वो फिर अच्छा नहीं लगेगा, फिर आप उसको काटने लगेंगे कपड़ा कट जाएगा। उससे पहले आप इसको ट्रिम कर लें, धागा जो भी निकला हुआ एक्स्ट्रा आप उसको फिर इस तरह से इजीली आप सिले 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए। बहुत अच्छी सिलाई होगी, अंदर से बहुत अच्छा फिनिशिंग आएगा और आपका आसन फटेगा नहीं। सबसे बड़ी बात, साटन कपड़ा अक्सर वो फट जाता है, सिलाई रह जाएगा वो साइड से कपड़ा फट जाता है, ये इसमें नहीं हुआ। ऐसे भी ये मोटा कपड़ा है, थोड़ा सा मोटा साटन है। और ये देखिए मैंने किस तरह से सिला आपको दिखा रही हूँ, कितना अच्छा फिनिशिंग आया। और ये देखिए कोई एक धागा नहीं ऊपर से निकल के आया है, इस तरह से चाहिए फिनिशिंग। ये मैंने दोनों साइड लगा लिया है, देखिए किस तरह से। और अब इसको इसमें हमें प्लेट्स लगाना है। प्लेट्स हमें छोटा छोटा ही देना है, ज़्यादा बॉक्स प्लेट ज़्यादा बड़ा प्लेट नहीं डालना है, क्योंकि बच्ची का गरारा है। बच्ची के गरारा के हिसाब से छोटी छोटी 1/2 इंच का प्लेट्स डालें। और इस तरह से मैंने 1/2 इंच का ही प्लेट्स डाला है पूरा में। अगर आपको ज़्यादा घेर चाहिए ज़्यादा कपड़ा यूज़ करें, लेकिन हमें ज़्यादा घेर नहीं चाहिए था, हमें इतना ही मतलब सिंपल गरारा चाहिए था, इसलिए सिंपल के अकॉर्डिंग इतना ही ठीक था। क्योंकि बच्चे है, बच्चे के हिसाब से सिंपल इतना ही ठीक है। आप ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं लेकिन ये ज़्यादा अच्छा लगा। और ये देखिए मैंने 1/2 इंच का प्लेट पूरा डाल दिया है। अब उसके बाद मैंने थाई वाले एरिया को इस तरह से बिछा करके और प्लेट्स वाले कपड़े को रख करके इस तरह से हमें पूरा में सिलाई कर लेना है। एक बार चेक कर लेना है कि हमें बराबर आया कि नहीं, और इस तरह से हमें इस पर सिलाई लगा देना है। और ये देखिए मैंने पूरा सिलाई लगा दिया। अब उसके बाद एक सिलाई और लगा लेना ज़रूरी होता है, पक्का सिलाई हो जाएगा वो, जिससे कपड़ा फटेगा नहीं। और ये देखिए मैंने पक्का सिलाई लगा दिया है, डबल कर लिया सिलाई को। और ये देखिए मैंने सीधा करके दिखा रही हूँ, बहुत अच्छा चून बन गया है पूरा में, कम कहीं पर कम नहीं लग रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है। इसी तरह से हमें दूसरा वाला भी पल्ले में थाई में
ये आपका प्लेट से अटैच कर लेना है। अब हमने उसको कर लिया था, अब इसको साइड में हमें सिलाई लगा देना है और इसको इसी तरह से हमें सिलाई लगा देना है। ये जॉइंट को जो इक्वल जॉइंट है वो जॉइंट को जॉइंट से मिलाते हुए हमें सिलाई लगा देना है। और ये देखिए, ये मैंने सिलाई लगा दिया है। अब इसको एक बार फिर से पक्का कर लेना है, सिलाई डबल सिलाई कर लेना है। ये देखिए मैंने सिलाई लगा दिया है। अब ये मेरा बॉटम की साइड है, उसको मोड़ने के लिए हमें थोड़ा सा कपड़े पर इस तरह से चीरा लगा देना है और फिर उसके बाद इसको 1/2 इंच का फोल्ड करके हमें पूरा में सिलाई लगा देना है। पूरा राउंड में हमें सिलाई लगाते हुए जाना है, इस तरह से 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए। और ये देखिए इसी तरह से हमें पूरा में सिलाई लगा देना है 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए। ये देखिए, ये मैंने 1/2 इंच का पूरा जो सिलाई लगाया था वो कंप्लीट हो गया अब मेरा। अब इसके बाद मैंने दूसरे पैर में भी उसी तरह से हमें सिलाई लगा देना है। और ये देखिए, ये मेरा गरारा रेडी हो गया है। दोनों साइड दोनों बॉटम पे मैंने सिलाई कर लिया था। अब लास्टिक लगाना है। लास्टिक मैंने 16.5 इंच रखा है, 16.5 इंच टोटल में 16.5। और इसको इस तरह से हमें देखिए इस तरह से रहेगा लास्टिक। अब वहाँ पे मैंने मार्क कर लिया इसलिए कि हमें कटिंग वहीं पर करना है। और इसको इस तरह से रख करके अब इसको थोड़ा सा ऊपर की साइड सिल कर, लास्टिक को थोड़ा सा सिल के फिर उसके बाद नीचे में आया जाता है, क्योंकि अगर आप प्लास्टिक को थोड़ा सा उधर नहीं सिलेंगे तो फिर लास्टिक आ जाएगा, बाहर निकल जाएगा। इसलिए लास्टिक को थोड़ा सा रोकने के लिए वहाँ थोड़ा सा सिलाई लगाया जाता है। और इस तरह से यहाँ पूरा सिलाई लगाएं कि आपके लास्टिक पर सिलाई ना चढ़े। अगर लास्टिक पर सिलाई चढ़ेगा तो फिर से आपको खोल करके फिर लगाना पड़ेगा। इसलिए ये सिलाई को ध्यान में रखें कि लास्टिक पे सिलाई नहीं लगनी चाहिए, खाली स्टार्टिंग पॉइंट पे हल्का सा लास्टिक को सिले। और इस तरह से मैंने पूरा में इसी तरह से मैंने लास्टिक को लगा दिया है। और ये देखिए मैंने लास्टिक को इस तरह से खींचना है। और इसी अगर नहीं उस टाइम स्टार्टिंग पॉइंट पर सिलाई लगाएंगे तो इस टाइम आपका लास्टिक पूरा बाहर आ जाएगा, तो पूरा मेहनत बेकार हो जाएगा। इसलिए इसको इस तरह से लगाना ज़रूरी होता है। और यहाँ देखिए मैंने मार्क किया था, वहीं पर हमें कटिंग कर लेना है पूरा को। और ये देखिए ये मैंने कटिंग कर लिया है। और इस पर हमें 2-3 सिलाई लॉक कर देना है, 2-3 बार सिलाई लेके आके कि ये लास्टिक लॉक हो जाए। और इस तरह से मैंने ये लॉक कर दिया है। अब इसको यहाँ पर इस तरह से हमें सिलाई कर लेना है, एक सिलाई लगा देना है सिंपली। और इसको हमने इस तरह से मैंने सिलाई लगा दिया है। अगर यहाँ पर कहीं बड़ा छोटा हो तो हल्का सा प्लेट्स डाल सकते हैं। और ये देखिए इक्वल्स, आपको लास्टिक में गेदर्स इक्वल कर लेना होगा इस तरह से लास्टिक को खींच खींच के। और ये देखिए गेदर्स इक्वल हो गया है। और अब हमें इसको इस तरह से खींच करके सिलाई लगा देना है। ये देखिए ये इस तरह से हमें खींच खींच कर सिलाई लगा देना है, ताकि कभी खिंचाव पड़े तो सिलाई टूटे ना। इसलिए हमें इस तरह से खींच खींच के सिलाई लगाया जाता है लास्टिक में। और ये देखिए मैंने कंप्लीट कर दिया है लास्टिक में। लास्टिक देखिए कितना अच्छा लगा है, कहीं से कोई सिलाई कटने का टूटने का कोई निशान नहीं है। और ये देखिए कितना अच्छा बन के रेडी हो गया है गरारा। अगर वीडियो मेरा अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और कमेंट्स करके बताइएगा कैसा लगा आपको। अब चलिए सूट की बारी। सूट में हमें नीचे में 1/2 इंच का नॉर्मली सिलाई लगाया जाता है लाइनिंग फैब्रिक पर। और इस तरह से मैंने ये सिलाई कंप्लीट कर लिया है।
अब ये इसके ऊपर मैंने मेन फैब्रिक को बिछा लेना है और इस तरह से मैंने इसको बिछा लिया है। मेन फैब्रिक में देखिए कितना सारा बीड्स है जो सिलाई को बहुत कॉम्प्लिकेटेड बनाने वाला है, बहुत हेक्टिंग बनाने वाला है मेरे सिलाई को। और ये मैंने पिन अप कर लिया है चारों तरफ। अब हमें इसको सिलाई लगा देना है। इसी तरह से हमें चाप को उठाते हुए हमें सिलाई को आगे बढ़ाना है। आप चाहे हाथ सुई की मदद से, हैंड नीडल की मदद से आप इसको सिलाई सी सकते हैं, कच्चा कर सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं किया, मैंने आपको मशीन से ही बता रही हूँ। और इस तरह से हमें पूरा में इसी तरह से कच्चा कर लेना है। एक बार इसको जमा लेना है अस्तर को, ये बहुत ज़रूरी होता है अस्तर वाला सिले, तो इसको इस तरह से जमा ले। आप इसको सबसे अच्छा होगा अगर हाथ सुई की मदद से आप इसको जमा लेंगे। तो मैंने मशीन से जमाया है। थोड़ा तो प्रॉब्लम आता है और इसमें सुई टूटने का चांसेस भी रहता है, लेकिन मैंने बचा बचा करके भी सिला, फिर भी मैंने एक सुई तोड़ दिया। और ये मेरा इस तरह से मैंने दोनों साइड लाइनिंग को अटैच कर दिया मेन फैब्रिक के साथ। और ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है। अब इसको पूरा पिन को खोल लेना है। पिन को खोलने के बाद गले की डिप लिया है करीब 3 इंच और ब्रॉड लेंगे 2 इंच का। और इसको इस तरह से बॉक्स बना करके हमें सिंपली राउंड शेप दे देना है। और इसको आर्म होल के साइड में हमें गुलाई देना है, 1/2 इंच का कटिंग करना है, शेप डालना है 1/2 इंच का। तो इस तरह से मैंने ये निशान लगा करके अब इसी मार्क पे हमें कटिंग कर लेना है। यूजुअली ये पहले कटिंग किया जाता है, लेकिन मैंने नहीं काटा था इसलिए अभी काट रहे हैं, आपको बता रहे हैं। और इसको इस तरह से हमें गला को भी कटिंग कर लेना है इस तरह से। और ये मेरा बैक वाला भी पल्ले का इसी तरह से 2 इंच का ब्रॉड लेना है और 2 इंच का मैंने डिप लिया है इस पर। 2 इंच 2.5 इंच जितना आपको मर्ज़ी आप लें और इस तरह से आपको जितना चाहिए उतना लें और फिर उसके बाद उसको बनाएं, गुलाई दें। आप चाहे कोई भी गला का इसमें, आप इसमें पान गला, वी गला, आप जो गला बना सकते हैं। लेकिन मुझे ये गोल ही पसंद था इसलिए मैंने गोल डाले। और ये मैंने एक 3-4 इंच का मैंने पट्टी लिया है, मैंने नापा नहीं है। और इसको इस तरह से बीच में पीछे पीछे वाले पल्ले में कट लगाया है। और इसको इस तरह से हमें चारों तरफ सिलाई लगा देना है। पहले ये पेस्टिंग पेपर है और पेस्टिंग पेपर में मैंने कपड़ा को पेस्ट करके ही फिर उसके बाद चारों तरफ से हमें इस तरह से सिलाई लगा देना है। और ये देखिए ये मैंने सिलाई लगा दिया है। अभी हमें इसको कपड़े के ऊपर रख करके हमें एक स्टिच लगा देना है इसी तरह से। अब हमें इसमें पिन लगा देना है और इसको इस तरह से दोनों साइड में पिन लगा देना है। क्योंकि ये बीड्स लगा हुआ प्लस अस्तर वाला है इसलिए हमें पिन लगा देना है। अगर नॉर्मली रहता तो इसमें पिन लगाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, आप इसको इजीली सी सकते। और इसको इस तरह से हमें सिलाई लगा देना है। और यहाँ एक वी शेप डाल करके फिर से इस तरह से यहाँ सिलाई लगा के निकालना है। और यहाँ पर जब जहाँ बीड्स आए वहाँ पर हमें पीछे वाला चाप को उठा करके ही आगे बढ़ाना है सिलाई को। और ये देखिए मैंने लगा दिया है। अब इसको यहाँ पे थोड़ा सा कट लगा देना है ताकि आसानी से आप उसको मोड़ दें, अंदर की साइड कर दें कपड़े को। और ये देखिए ये मैंने इसको इस तरह से कर दिया है। अब इस पर हमें सिलाई लगा देना है। और ये देखिए मैंने सिलाई लगा दिया है।
और ये कितना अच्छा बना है। यहाँ बैक साइड में देखिए कितना फिनिशिंग से बना है ये बैक साइड का हुक पट्टी। अब हमें शोल्डर अटैच करना है नॉर्मली, जैसे आप शोल्डर अटैच करते हैं। ये सिलाई इसलिए देर हो रहा है क्योंकि नीचे में मोती जो है ना वो नीचे में फंस जाता है नीडल प्लेट में, तो आगे नहीं बढ़ता है, इसलिए ये सिलने में थोड़ा सा कभी कभी देर हो जाता है। और ये देखिए इसको डबल सिलाई लगा दिया। अब मैंने ये आस्तीन लगाया। आस्तीन पहले मैंने सोचा था नेट वाला, लेकिन बाद में मैंने सोचा कि नेट सिर्फ डालेंगे तो अच्छा नहीं आ रहा है, और जब लाइनिंग फैब्रिक को रख कर डाल रहे हैं तो कपड़े में जब चार चांद लग रहा है, तो मैंने सोचा कि लाइनिंग को रख कर के ही आस्तीन अटैच करेंगे। तो इस तरह से मैंने उल्टी की तरफ रख कर के हमें एक सिलाई लगा देना है और फिर सीधी तरफ पलट लेना है। और उसी तरह से मैंने ये देखिए सिलाई लगा दिया है। अब मैंने इस तरह से रख कर के एक सिलाई और लगा देना है ताकि हमारा जो सिलाई है लाइनिंग फैब्रिक है वो अंदर की तरफ रहे। उसको इस तरह से हमें सिलाई लगा देना है, धार स्टिच बोले। ये देखिए मैंने लगा दिया था। अब इसको हमें चारों तरफ से हमें सिलाई लगा देना है नॉर्मली, ताकि हमारा लाइनिंग और मेन फैब्रिक दोनों जम जाए। और ये मैंने लगा दिया है। अब इसके बाद हमें स्लीव्स अटैच करना है। स्लीव्स का सेंटर ले लेना है, सेंटर को रख करके स्लीव्स को शोल्डर से अटैच करना है और हमें डायरेक्ट आस्तीन लगाना है। और ये देखिए मैंने ये आराम से हमें आस्तीन लगा देना है। इसको इस तरह से हमें गोलाई में गोलाई डालते हुए हमें आस्तीन लगा देना है नॉर्मली। अब हमें इसको दूसरी तरफ से इस तरह से हमें सेम उसी तरह से हमें सिलाई कर लेना है, दोनों को अटैच करते हुए। और इसको एक बार पक्का करके सिलाई कर लेना है, डबल सिलाई लगा देना है। और ये देखिए ये मैंने इस तरह से धीरे धीरे चाप उठाते हुए हमें सिलाई लगा दिया है। और इसको देखिए इस तरह से मेरा सिलाई आराम से हो गया, आपको दिखाने के लिए क्या सच में सिलाई होता है। और अगर आप बीट्स तोड़ेंगे तो सिलाई तो हो जाएगा लेकिन कपड़ा ख़राब हो जाएगा, लुक अच्छा नहीं आएगा। अब हमें फिटिंग के स्टिच लगाना है। सिलाई लगाने के लिए हमें 4.5 इंच का मैंने निशान लगाया है। ये लूज़ फिटिंग कपड़ा रखना है, बच्चे का कपड़ा है, ज़्यादा फिटिंग नहीं रखना है, इसलिए मैंने 5.5 इंच 4.5 इंच का मैंने रखा है। और इस तरह से हमें सेंटर टू सेंटर मिला करके आर्म होल का, और हमें इसको इस तरह से स्टिचिंग लगाना है। और ये देखिए यहाँ पर हल्का सा शेप डालते हुए हमें सिलाई को लगाते हुए जाना है। और हमेशा आप चाप उठाकर सिलाई लगाएंगे तो शायद आपका सुई थोड़ा सा बच जाए और सिलाई भी हो जाए। अगर आप इसको तोड़ने जाएंगे तो सूट तो ख़राब होगा ही होगा, और कोई और अच्छा भी नहीं लगेगा। सिलने के बाद लगेगा क्या खाली खाली। आप अगर इस तरह से सिलेंगे तो सच में बहुत अच्छा रिज़ल्ट आएगा आपके कोई भी काम वाले हेवी काम वाले सूट का। और इसको इस तरह से हमें एक बार रिपीट सिलाई लगा देना है, दोहरा लेना है। और ये देखिए मैंने पूरा इस तरह से एक साइड का पूरा फिनिशिंग से सिलाई लगा दिया है। और यहाँ पे हल्का सा लॉक लगा करके हमें निकालना होता है।
अब कोई भी सिलाई को एंडिंग करें वहाँ पे लॉक लगा दें। और ये देखिए ये मैंने सिलाई लगा दिया है इस तरह से यहाँ पे। और इसी तरह से हमें दूसरा पल्ला में दूसरी तरफ भी सिलाई लगा देना है। आस्तीन अटैच करके मैंने आपको एक ही तरफ दिखाया है। अब हमें दामन तो सिलाई हो ही नहीं सकता, किसी कीमत पे नहीं होगा, मुझसे तो नहीं होगा। और इसलिए मैंने इसको हेमिंग का ये निकाला है कि हेमिंग का रास्ता सही है। इसको पूरा में मैंने हेमिंग किया है, पूरा दामन को। और इस तरह से मैंने हेमिंग के लिए कपड़ा लिया ही नहीं था कटिंग के टाइम। मुझे लगा कि सिल जाएगा, लेकिन सिला ही नहीं, इसलिए मैंने हेमिंग करने का सोचा। और इस तरह से मैंने कपड़े को थोड़ा सा ये दूसरे तागा से पहले अटैच कर लेना होता है, सेट कर लेना होता है, उसके बाद हेमिंग करना होता है। उस तरह से मैंने चारों तरफ पहले ही अटैच कर लिया था, उसके बाद आपको हेमिंग करके दिखा रही हूँ कि इस तरह से हेमिंग होगा। मैं सिर्फ एक ही तरफ का हेमिंग आपको दिखाऊंगी। इसी तरह से आपको चारों तरफ हेमिंग कर लेना होगा, कोई भी आपको हेवी वाला सूट हो। ये देखिए ये मैंने हेमिंग कर लिया। और ये देखिए बैक साइड फ्रंट साइड में कितना अच्छा फिनिशिंग आया। और ये देखिए कितना प्यारा लुक आया है। सच में यकीन करें बहुत ही प्यारा, बहुत ही हसीन बना था ये सूट। ये बहुत अच्छा लगा, ये गरारा सूट मुझे तो बहुत पर्सनली बहुत पसंद आया। मैंने इसको गले में जो उरे कपड़ा लगाया वो तो उसका सूट नहीं कर पाई थी, किसी तरह से मैं भूल गई थी। तो चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर आपको दिखाऊंगी गले में किस तरह से मैंने लगाया था। और ये मैंने बैक साइड में ये मैंने हुक भी लगा दिया, हुक और आई बना करके इसको अटैच कर दिया है। और ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है। सच में ये बहुत ही प्यारा लग रहा है। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट्स करके ज़रूर बताइए कैसा लगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, और बहुत इंटरेस्टिंग सा वीडियो होगा वो भी। चलिए तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।